आज मैं आपको एक शापित सफेद सेब की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक वैज्ञानिक जंगल में शोध करने के लिए आया। उसने वृक्ष के नीचे अपना एक टेंट लगाया। उस तंबू के बीच में उसने एक लालटेन लगाया। नीचे टेबल पर उसने सफेद सेबों से भरा एक कटोरा रख दिया। यह सेब देखने में बहुत ताजे, स्वादिष्ट और खूबसूरत नजर आ रहे थे। ऊपर वृक्ष में बैठे सभी बंदर लालच भरी दृष्टि से उस कटोरे में रखे सफेद दुर्लभ सेबों को देख रहे थे। तभी सहसा एक बंदर ने सेब से भरे उस कटोरे में झपट्टा मारा और एक सेब लेकर के भाग गया। उसके बाद कुछ दूर भागकर पीछे मुड़कर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और सफेद सेब को अपने सारे बंदर बिरादरी को दिखाया। अब वह बंदर उस सफेद सेब को लेकर सबसे ऊंची डाली में अपने रिश्तेदारों से दूर जाकर के बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने सेब को खाने के लिए अपने मुंह में दबाया, उसके दांत हिल पड़े, क्योंकि वो कृत्रिम सेब एक धातु का बना था। उसने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। यह चोर बंदर के लिए पहली रात थी जब वो वृक्ष की डाली पर भूखे पेट सो रहा। अगले दिन वो पेड़ से नीचे उतरा। सभी बंदरों ने उसे सम्मान की दृष्टि से देखा, क्योंकि अब भी उसके हाथ में वह सफेद सेब मौजूद था। अब इस प्रकार का सम्मान मिलने पर चोर बंदर की उस सेब पर पकड़ और मजबूत हो गई। दूसरे बंदर फलों की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर फलों का आनंद लेने लगे। क्योंकि चोर बंदर के हाथ में कृत्रिम फल था और वह उसे नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वह पेड़ पर न चढ़ सका। वह अपनी आंखों के सामने वृक्षों में लदे फलों को देख तो पा रहा था, लेकिन उन्हें खा नहीं सकता था। क्योंकि वह उस कृत्रिम सेब को अपने हाथों से नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वह दिन भर भूखा प्यासा रहा और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अंत में एक दिन उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। उसकी सेब से पकड़ ढीली हो गई। वह पेड़ से नीचे गिर गया। शाम को उसकी बिरादरी के बाकी बंदर आए, शोक प्रकट किया और पत्तों से उसके शरीर को ढक दिया। लेकिन जब एक काम कर रहे थे, एक अन्य बंदर को वह कृत्रिम सेब हाथ लगा और उस कृत्रिम सेब के साथ उसने भी अपना हाथ ऊंचा किया। फिर यही कुचक्र चलता रहा। बताते हैं कि हर 7वें दिन उस सेब को पाने वाले बंदर की मृत्यु हो जाती। क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया में हर वो चीज जिसे पाने के लिए इंसान उन बंदरों की तरफ भटक रहा है, उस कृत्रिम सेब से बढ़कर और कुछ नहीं, जिसे पा लेने के बाद जो कुछ उपलब्ध था वह भी उसी क्षण से हाथों से फिसलता हुआ मालूम पड़ता। आज हमें भले ही वह बंदर ना समझ दिखाई दे रहे हो, लेकिन आज हमारी स्थिति भी उस बंदर समुदाय से अलग नहीं जो सार्थक को छोड़कर व्यर्थ को पकड़ लेते हैं। मैं आपसे एक ईमानदार उत्तर चाहता हूं कि हम अपने हाथों में किस सेब को लेकर घूम रहे हैं। प्रश्न में गहराई है, कृपया उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा।